उद्धव, आज मुझे अपनी माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है। जिस दिन से वृंदावन से आया हूँ ना, आज तक किसी ने मुझे कन्हैया कह के नहीं बुलाया। वो प्यार से गोद में बिठा के वो आज तक माखन किसी ने नहीं खिलाया। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया, आपकी माँ तो मथुरा में है, माता देवकी। क्या आपके मथुरा में कोई कमी है? खाने पीने की, रहने की, सारे ठाट यहाँ हैं। आपकी माता तो देवकी है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, क्या आप अपनी उस माँ से प्यार नहीं करते? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, मैं अपनी देवकी माँ से प्यार तो करता हूं, पर मैं अपनी माँ यशोदा के प्यार को भूल भी तो नहीं पा रहा हूं। वो माँ का लाड़ लड़ाना, वो मुझे उखल से कस के बांधना, वो जरा सी गलती करने पर डांटना, वो माँ का डांटना, वो माँ का फटकारना, वो माँ का लाड़ लड़ाना, वो माँ के गोद में बैठ करके किलोल करना, माँ का दूध पीना, माखन खाना, आज उद्धव मुझे सब याद आ रहा है। भगवान इन बातों को करते करते उनकी आंखें गीली हो गईं। भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए। उद्धव जी ने रोते हुए कन्हैया को देखा और कहा, प्रभु आप तो परमात्मा है, परब्रह्म है, अपने स्वरूप को जानिए। आप कहाँ इस मोह में उलझ रहे हैं? तब भगवान ने कहा, हाँ उद्धव, तुम सच कहते हो, कहाँ हम इस मोह में उलझें। अच्छा चलो स्नान कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव दोनों ने अपने अंग वस्त्र उतारे और यमुना जी में स्नान करने प्रवेश कर गए। स्नान कर ही रहे थे कि तभी भगवान ने देखा कि एक कमल का पुष्प बहता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर चला आ रहा है बड़ी तेजी से। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस कमल को स्पर्श किया, पकड़ लिया, मुट्ठी में कस लिया और उस कमल को देखते देखते भगवान विह्वल हो गए, पानी में ही धड़ाम से गिर गए खड़े खड़े। उद्धव जी की नजर पड़ी, अरे क्या हुआ कन्हैया? भगवान तो कुछ बोले नहीं, पानी में पड़े, डूबने लगे। तुरंत उद्धव जी ने भगवान को दोनों हाथ से पकड़ के उठाए, किनारे लाए। भगवान वो कमल का पुष्प पकड़े थे, आंखें बंद थीं, कुछ कह ना पाए। उद्धव जी ने जोर जोर से जगाया, कन्हैया क्या हुआ, क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं। तुरंत उद्धव जी ने आवाज लगाई, अरे भाई कोई है? सैनिकों, लोग आए, क्या हुआ? अरे देखो ना कन्हैया को क्या हो गया, जल्दी उठाओ, रथ पर रखो। उठा के सबने रथ में रखा। रथ दौड़ता हुआ महलों की ओर, मथुरा में वो महलों की ओर जहाँ श्री कृष्ण रहा करते थे, महलों की ओर चला। पूरे नगर में, पूरे मथुरा में हल्ला हो गया कि भगवान की तबीयत, श्री कृष्ण की तबीयत बहुत खराब हो गई है, ना जाने क्या हो गया है। कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं। तुरंत माता देवकी, वसुदेव जी आ गए, सारे लोग द्वार पर इकट्ठे हो गए हाल जानने, अब कैसी तबीयत है, अब कैसा स्वास्थ्य है, कोई वैद्य को बुलाओ। सारे वैद्य इकट्ठे हो गए, भगवान की हथेलियों को मलने लगे। कोई सीने को मल रहा है, कोई चरणों को मल रहा है, कोई माथे पर पट्टी रख रहा है पानी की, ठंडे पानी की। सारे उपाय करने पर भी श्याम सुंदर को कोई होश ना आया, आंखें ना खुली। तब उद्धव जी रोने लगे, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? आप ही बताओ कि आपका इलाज कैसे हम करें? कोई वैद्य, कोई डॉक्टर का इलाज लगता ही नहीं है। सारे मथुरा में शोक दौड़ गया कि श्री कृष्ण की तबीयत बिगड़ गई है, सारे लोग रो रहे हैं। तभी उद्धव जी की नज़र पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अभी भी वो कमल का पुष्प दबा हुआ है। उद्धव जी ने बहुत धीरे से श्री कृष्ण के सिरहाने बैठकर उनके हाथों को अपनी गोद में रखा और जो श्याम सुंदर ने कमल का पुष्प ले रखा था, धीरे धीरे उस कमल के पुष्प को भगवान के हाथों से जैसे ही छुड़ाना चाहा, भगवान की आंख खुलने लगी। और जब आंख खुली तो भगवान ने इशारे से कहा, उद्धव
ये कमल का पुष्प मेरे हाथों से मत छीनो, मेरे हाथों से बहुत कुछ छिन चुका है, अब तो ये कमल ही रह गया है केवल यादों के रूप में, तुम इसे भी छीनना चाहते हो क्या? उद्धव जी बोले, प्रभु मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कमल कौन है, कहाँ से आया और आपकी ये मूर्छा का कारण क्या है, क्या हुआ आपको? हे गोविंद आप बताओ। तब भगवान लेटे हुए थे, बिस्तर के पीछे तकिया लगाकर भगवान बैठ गए। उद्धव जी को भी अपने बगल में बिठाया। कमल का पुष्प देखते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मनमोहन ने कहा, उद्धव ये जो कमल का पुष्प है ना, ये मेरी राधा मुझे रोज भेजती है। उद्धव ने कहा कि रोज भेजती हैं तो फिर आपको मैंने रोज तो ऐसे व्याकुल नहीं देखा, रोज तो ऐसे परेशान नहीं देखा, आज क्या हुआ? तब भगवान बोले, उद्धव आज के इस कमल के पुष्प में मुरझाहट है, मुरझाया हुआ है। रोज का कमल खिला हुआ होता था तब मुझे सुकून मिल जाता था कि चलो मेरी राधा अच्छी है, मेरी गोपियाँ, ये कमल का पुष्प मेरी ब्रज की गोपांगनाओं का संदेश लेकर आता है, मैसेज लेकर आता है कि जब ये खिला हुआ कमल मैं देखता हूँ मुझे प्रसन्नता होती है कि चलो मेरी गोपियाँ प्रसन्न हैं, खिली हुई हैं, खुश हैं। पर आज का कमल जब मैंने देखा उद्धव, पूरा मुरझाया हुआ था, ऐसा लग रहा है कि गोपियाँ अब अंतिम सांसें ले रही हैं। हे उद्धव यदि गोपियों को कुछ हो गया, यदि उनके प्राण निकल गए तो मैं बचूंगा नहीं उद्धव, मैं मर जाऊंगा। उद्धव ने कहा, प्रभु ये कौन है गोपियां आपकी और आप इतना प्रेम करते हैं? आपकी माँ तो देवकी हैं, पिता वसुदेव जी हैं, और आपकी ब्रजमंडल की वो गोपियां, ऐसा क्या है उनमें जो आप इतना प्रेम करते हैं उनसे? भगवान ने कहा, उद्धव मैं कुछ कह ना पाऊंगा कि वो कौन है और कितना प्रेम करती हैं। तभी भगवान बिस्तर से उठ गए और उठकर जाने लगे तो लड़खड़ा करके गिरने लगे। उद्धव जी ने संभाला, अरे कन्हैया आप तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं, चला भी नहीं जा रहा है। भगवान बोले, मैं अपनी कमजोरी मिटाने के लिए ही खड़ा हूँ। तभी भगवान आगे जाने लगे। वहाँ पर कागज दवाद, कागज कलम थी, भोजपत्र था, कलम थी। भगवान बैठ गए, अपने हाथों से कुछ लिखने लगे। उद्धव ने कहा, गोविंद क्या लिख रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव आज मैं अपनी गोपियों के लिए प्रेम पत्र लिख रहा हूँ। 2 पत्र लिखूंगा, एक अपनी गोपियों के लिए, एक अपनी माता यशोदा के लिए। उद्धव जी ने कहा, इस पत्र से होगा क्या? भगवान बोले, उद्धव इन पत्रों को लेकर आप मथुरा से वृंदावन जाओ उद्धव, और इसमें मैंने बड़े ज्ञान की बातें लिखी हैं, ज्ञान योग लिखा है, सांख्य योग लिखा है। ये आप जरा मेरी गोपियों को समझा देना, और जब वो ज्ञान में डूब जाएंगी तो फिर वो मेरे लिए रोएंगी नहीं, और जब रोएंगी नहीं तो वो नहीं रोएंगी तो फिर मेरी तबीयत बिगड़ेगी नहीं। उद्धव ने कहा, कन्हैया ये बताओ कि आप जो बीमार पड़ गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इसका इलाज क्या है? भगवान ने 2 पत्र उद्धव जी को दिए और कहा, उद्धव यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर लगाए, घिसे, तो अभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। उद्धव तुम भी तो मेरे परम भक्त हो, आज अपने चरणों की धूल मेरे माथे से लगा दो ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं। उद्धव जी बोले, कन्हैया आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे इष्ट हैं, और अपने इष्ट के माथे पर मैं अपनी धूल अपने चरणों की लगाऊं, मेरे जैसा कोई अभागा नहीं होगा, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। गोविंद ये पाप मुझसे ना कराओ। भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, ये पत्र लेकर गोपियों के पास जाना और गोपियों से कहना कि वो अपने चरणों की जरा सी धूल मुझे दे दें, तो मैं आप अपने माथे लगाकर अपने दर्द से छुटकारा पा सकता हूँ। उद्धव को भगवान ने अपना वो रथ दिया, जिस रथ पर बैठकर भगवान मथुरा से वृंदावन आए थे, वृंदावन से मथुरा गए थे, और उसी रथ पर बिठाया, अपना पीतांबर उड़ाया, और भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से
वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को प्रेम का कुछ ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। चले उद्धव जी रथ पर बैठे हैं, कन्हैया विदा कर रहे हैं। आज कन्हैया को थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही है, होंठों पे मुस्कान है। उद्धव को विदा कर रहे हैं। उद्धव मेरी गोपियों को बहुत सरल शब्दों में समझाना, और कुछ कह दें तुम्हें तो बुरा ना मानना। वो बहुत भोली हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत सीधी हैं, सरल हैं, तुम्हें डांट भी सकती हैं, तुम डांटना मत, प्यार से समझाना मेरी गोपियों को। वो मेरी गोपियाँ जो है ना वो मुझे भी डांट देती हैं, इसलिए तुम कोई लापरवाही करोगे तुम्हें भी डांट सकती हैं, इसलिए तुम चुप रहना और उनके अपराध को उद्धव क्षमा करते रहना। मेरी गोपियाँ हैं ना इसलिए क्षमा कर देना। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। उद्धव जी चले मथुरा से, जब वृंदावन पहुंचे ही थे कि गोपियों ने देखा कि अरे ये तो वही रथ है जिस रथ पर श्री कृष्ण चढ़कर गए थे, लगता है हमारा कन्हैया वापस आ गया। दौड़ पड़ी सारी गोपियां, कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया। अब रथ आगे आगे हो गया, गोपियां सारा काम जो जहां थी, अरे सुनती है विशाखा मेरा कन्हैया आ गया। अब विशाखा ने चित्रा को आवाज लगाई, अरे चित्रा देख कन्हैया आ गया। चित्रा ने चंपकलता को आवाज लगाई, अरे चंपकलता क्या कर रही है? बहन तुझे पता नहीं है ये वही झाड़ी है, ये वही वृक्ष है जहां हमारे कन्हैया कभी खड़े होकर बांसुरी बजाया करते हैं। तो मैं वहां रोज जाती हूँ और वहां की धूल उठा उठा के अपने माथे से नेत्रों से लगाती हूँ। तभी चित्रा ने कहा, अरे इंदु लेखा तुझे अब ये धूल लगाने की जरूरत नहीं है, आज तुझे पता नहीं है आज हमारा कन्हैया आया है। अच्छा, दौड़ पड़ी सखी, कहाँ है मेरा कन्हैया? अब सारी सखियां उद्धव जी के रथ के पीछे हो गईं, और वो रथ तो वही था ना जो कृष्ण जिस पर गए। सारी गोपियों को लगा मेरे श्री कृष्ण आ गए, आवाज लगा रही हैं, कन्हैया ओ कन्हैया। आवाज दौड़ बहुत तेजी से आई तो उद्धव जी के कानों में कुछ लगा कि कोई आ रहा है। उद्धव जी ने पलट कर देखा तो बहुत सारी स्त्रियां दौड़ी हुई रथ की तरफ आईं। उद्धव ने रथ को रोका और सभी गोपियों ने बहुत ध्यान से देखा। एक सखी बोली, अरे सखी ये तो हमारे कन्हैया जैसा दिखता है। दूसरी बोली, कन्हैया जैसा दिखता जरूर है पर हमारा कन्हैया नहीं है ये। तीसरी बोली, भैया कब से हम तुम्हें आवाज लगा रही हैं, हमें लगा हमारे श्री कृष्ण आ गए हैं, अब बताओ
तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? एक सखी बोली, लगता है कि एक बार अक्रूर जी आए और वो हमारे कन्हैया को लेकर चले गए। लगता उद्धव उद्धव क्या करने आए हो यहां? उद्धव जी ने कहा, तुम सभी ये बताओ कि ये कृष्ण की गोपियां कहां मिलेंगी हमें? सारी गोपियों ने आपस में एक दूसरे को देखा, कहा, क्यों, हमारे अतिरिक्त भी क्या यहां और गोपियां हैं? उद्धव जी से कहा, अरे भैया, कृष्ण की हम ही गोपियां हैं, बताओ क्या हमारे कृष्ण ने आपको भेजा है? हाँ हाँ, हमारे कन्हैया ने भेजा है, आपके कन्हैया ने भेजा है। अच्छा, अब सारी गोपियां रथ पर चढ़ने लगी। हमारे कन्हैया ने कम से कम हमें याद तो किया, इतने साल इतने महीनों बाद ही सही, कम से कम याद तो किया। अच्छा बताओ, हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या भेजा है? अच्छा रुको, तुम्हारे कन्हैया ने जो दिया है वो मैं निकाल रहा हूँ। अरे बता तो दो, क्या दिया है? हाँ, एक खत लिखा है तुम्हारे लिए, एक चिट्ठी लिखी है तुम्हारे लिए, एक पत्र भेजा है। अच्छा कहाँ है, दिखाओ कहाँ है? अब उद्धव जी अपने बैग से, अपने बटुए से वो चिट्ठी निकाले, वो अभी निकाल भी नहीं पाए कि गोपियों ने हाथ से छीन लिया, और छीन करके और उनने सारी सखियों ने, एक ने लिया, एक से दूसरे ने छीना, तीसरे ने, उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े हो गए। हर सखी के पास एक चिंदी चिंदी आई, किसी के पास इतना सा टुकड़ा आया, किसी के पास इतना सा टुकड़ा आया, और सारी सखियां कुंजों में जाकर के, यमुना के तट पर जाकर वो चिट्ठी का टुकड़ा लेकर के और कुंजों में जाकर के बैठ गईं, और बस उस चिट्ठी को देखती, अपने नेत्रों से लगाती, अपने माथे से लगाती, अब चुम्बन करती, हृदय से लगाकर रोने लग गई। उद्धव जी को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, कहाँ चिट्ठी चली गई और कहाँ वो चिट्ठी लेकर गोपियाँ चली गईं। अब उद्धव जी अकेले रह गए। यहाँ वहाँ देखते हैं कोई सखी नजर ही नहीं आती, क्योंकि सारी सखी कृष्ण की वो चिट्ठी लेकर वो लता पताओं के बीच में जाकर छिप गईं, और अपने उस चिट्ठी में कृष्ण को महसूस करने लगी कि ये श्री कृष्ण है। माथे से लगाती हैं, रोती हैं, आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि उस चिट्ठी में जो श्याम सुंदर ने लिखा था वो आंसुओं से स्याही भीग गई, चिट्ठी भीग गई, और जो अक्षर थे वो यहाँ से वहाँ हो गए, सारी स्याही मिट गई, कोरा कागज हो गया। एक सखी अपने अधरों से उस चिट्ठी को लगाती तो अधरों पर लगी जो लालिमा है वो चिट्ठी पर लग जाती। कोई अपने टुकड़े को आँखों से लगाती तो आँखों में लगी काजल उसी चिट्ठी में लग जाती, और कोई सखी तो अपने नेत्रों के जल से उस चिट्ठी को गीला कर दिया, उस पत्र को गीला कर दिया। उद्धव जी अभी कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये गोपियों ने क्या किया। थोड़ी देर बाद सारी गोपियां आईं और अपनी चिट्ठी उद्धव जी को वापस करने लगीं। उद्धव जी ये चिट्ठी लो और सुनो, बस ये बताओ किस चिट्ठी में हमारे कन्हैया ने क्या लिखा है? उद्धव जी ने कहा, वाह सखियो, तुमने तो पहले ही फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब पूछती हो क्या लिखा है? जो लिखा था वो तो खत्म हो गया। और ये बताओ कि तुमने बिना पढ़े से फाड़ क्यों दिया? सखी उद्धव, जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से पहली बार तुम आए हो उनका संदेश लेकर। आज तुम्हें देखकर जब तुमने चिट्ठी दी तो ऐसा लगा कि चिट्ठी नहीं, उस चिट्ठी में हमारे श्री कृष्ण आए हैं। आज हमने कन्हैया को हृदय से लगाया है बहुत दिनों के बाद, क्या जरूरत है? अच्छा, उद्धव जी ने कहा, इसमें भगवान ने तुम्हारे लिए ज्ञान लिख के भेजा था, ज्ञान योग लिख के भेजा था कि जो तुम लोग दिन रात रोती रहती हो ना, मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला था। भगवान ने दिव्य बातें लिखी थी पर तुमने तो ज्ञान की पोथी फाड़ दी। अब मैं कैसे तुम्हें ज्ञान दूं? अब सुनो, जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान धारण करो, और ऐसे रोने से काम नहीं होगा। सारी गोपियों ने कहा, उद्धव यदि ज्ञान तुम्हें देना ही है, समझाना ही है, तो चलो तुम मेरी राधा रानी को समझा दो। यदि उन्हें समझा दिया तो फिर हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हम तो उनके पीछे हैं, हम समझ जाएंगे। उद्धव बोले, अभी ये राधा कौन है? ये वही है
जिनसे श्री कृष्ण मिलने आते हैं। उद्धव ने कहा मिलने कैसे आएंगे, वो तो मथुरा में है। चलो हमें मिलाओ, हम उन्हें भी समझाएंगे। उद्धव जी को गोपियां लेकर चली यमुना के पुलिन तट पर। एक छोटा सा स्थान था, एक खंबे से टिकी हुई कोई स्त्री बैठी है, आंखें आकाश की तरफ है, गुलाबी चूड़ियां हैं, गुलाबी चुनरी है, माथे पर बिंदिया है, कानों में सुंदर सुंदर झुमके हैं, गले में सुंदर सा हार है। ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हैं। उद्धव जी थोड़ी देर के लिए तो देखकर स्तब्ध रह गए। अरे ये कौन है? गोपियों ने कहा यही तो राधा है। तो ये ऐसे कैसे बैठी हैं? उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुम ही समझाओ ना, हम लोगों ने तो खूब समझाया। एक सखी बोली उद्धव हम रोज यहां आती हैं तो राधा हमसे एक ही सवाल करती है, सखी क्या कन्हैया आ गए? तब हम अपना स्वप्न सुनाती हैं, अरे राधा आज हमने सपना देखा है। हाँ हाँ क्या देखा है? आज हमने सपने में देखा कि कृष्ण हमारे घर माखन चुराने आए हैं। राधा बहुत प्रसन्न होती। फिर दूसरी सखी कहती, अरे सखी आज हमने कपड़े चुराते देखे हैं कन्हैया को। तीसरी बोली, सखी आज हमने गैया चराते देखा कन्हैया को। चौथी बोली, रास रचाते देखा है। सारी सखियों ने राधा से कहा, राधा क्या आपने भी कुछ देखा है? राधा रानी बोली, क्या बताऊं सखियों, तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो तो स्वप्न में तुम्हें श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद भी नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो फिर स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? इसलिए तुम सब बड़ भागी हो। उद्धव से गोपियों ने कहा, देखा उद्धव, जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से आज तक सोई नहीं किशोरी जी। तभी उद्धव जी आए, राधा रानी से कहा, देवी आप रोती क्यों हैं? क्या कृष्ण के लिए रो रही हैं? तो सुनो, श्री कृष्ण आने वाले नहीं। राधा जी ने कहा, भैया आपसे ये किसने कहा कि कृष्ण नहीं आएंगे? उद्धव ने कहा, हमसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, अब मैं नहीं आऊंगा वृंदावन, समझा के आओ मेरी गोपियों को। राधा रानी ने कहा, उद्धव तुम्हारा कन्हैया झूठा है, तुमसे उसने झूठा कह दिया। तो उद्धव ने कहा, आप ही बताइए सच क्या है? राधा रानी ने कहा, उद्धव सच तो ये है कि श्री कृष्ण यहां से कभी गए ही नहीं, कभी गए ही नहीं। अच्छा तो क्या यहां आपको कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ उद्धव देखो ना, ये बैठे हैं, मैं बात कर रही हूं। उद्धव ने कहा, मुझे तो नजर नहीं आता, कहां है? राधा रानी ने कहा, उद्धव तुम्हें केवल मथुरा में ही कृष्ण नजर आते हैं, हमें तो सृष्टि के कण कण में हमारा कृष्ण ही हमें दिखाई पड़ता है। उद्धव क्या बताएं, हमारे कृष्ण तो हमें कण कण में दिखाई पड़ते हैं। उद्धव बोले, हमें भी तो दिखाओ। तब राधा रानी ने किसी सखी के चरणों की रज उद्धव के माथे पर लगाई, नेत्रों पर लगाई और कहा, अब देखो। और जब दिव्य ब्रज रज को माथे पर लगाकर उद्धव ने जब दर्शन किया तो हर डाल पर, हर पत्ते पर, हर कण पर, हर स्थान पर, इस सृष्टि पर जहां जहां नजर गई बस वहां वहां जैसे समुद्र में पानी ही पानी दिखता है, ऐसे आज उद्धव को ब्रज में कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे, कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे। जहां नजर जाए वहां कृष्ण, वहां कृष्ण। उद्धव जी को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव कुछ समझ ना पाए, बस उद्धव यही कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कन्हैया तो मथुरा में थे, हमें संदेशा देकर भेजा था। आज सारी गोपियों
को देखकर उद्धव जी ने देखा हर सखी के बाजू में श्री कृष्ण बैठे हैं। और सच्चाई यही है भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए ही नहीं। भगवान तो जहाँ प्रेम है वहाँ आज भी है। उद्धव जैसे ज्ञानी का अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा और ब्रज रज में उद्धव जी लौटने लग गए। ब्रज रज उठा उठा के माथे से लगाने लगे और राधा रानी के चरणों को उन्होंने अपने मस्तक पर रखा। अब उद्धव जी वहाँ से माँ यशोदा के पास गए और माँ यशोदा का दर्शन किया। हर क्षण माँ यशोदा केवल श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है, ज्ञानियों को बहुत देखा होगा, पर ऐसे प्रेमियों को आज उद्धव जी ने पहली बार देखा। आज उद्धव जी को अपना प्रेम गोपियों के, अपना ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने बौना नजर आया। ज्ञान कितना भी हासिल कर लो पर बिना प्रेम के उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उस ज्ञान का जो प्रेम से शून्य हो। सारी गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन उद्धव जी ने किया, सारा अज्ञान नष्ट हो गया। आए थे समझाने पर खुद समझ में आ गया कि श्री कृष्ण कहाँ हैं। इस कथा से हमें ये सीखना है भक्तों कि हमें केवल मंदिरों में भगवान का दर्शन नहीं करना। जो मंदिर में दर्शन भगवान का करता है वो तीसरे नंबर का भक्त है। जो मंदिर में भी भगवान का दर्शन करे और माता पिता में भी और गुरु में भी भगवान का दर्शन करे वो दूसरे नंबर का भक्त है। और जो कण कण में ईश्वर का दर्शन करे, कण कण में भगवान को देखे, वो पहले नंबर का भक्त है। ईश्वर सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसकी व्यापकता सब जगह है। कोई संसार में ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान में श्री कृष्ण ना हो। जैसे हर स्थान पर आकाश है, हर स्थान पर पृथ्वी है, उसी प्रकार हर स्थान पर श्री कृष्ण समाये हुए हैं। आज उद्धव जी गोपियों माँ यशोदा से जब मिले, माँ यशोदा ने उद्धव को हृदय से लगाकर कहा, कन्हैया क्या मेरे कन्हैया को कभी मेरी याद आती है? उद्धव जी ने कहा, माँ हाँ याद आती है। देख जरा ये गंगी की हालत तो देख। गंगी एक गाय का नाम है, जिस गाय के थन पर मुंह लगाकर श्री कृष्ण दूध पिया करते थे। देख जरा उद्धव ये गंगी की क्या हालत है, कैसे समझाएं। जब से गए हैं कृष्ण ना तो पानी पिया इसने पेट भर, ना तो भोजन किया इसने पेट भर, चारा खाया, जरा सा खा पी लेती है जिंदा रहने के लिए। उद्धव कहा था 2 दिन में आऊँगा, आज तक नहीं आया। उद्धव जी एक सवाल लेकर के अब यहाँ ब्रज से जा रहे हैं और जब मथुरा पहुँचे 6 महीने बाद पहुँचे, ब्रज रज में लौट लौट के राधा रानी के दर्शन कर कर के गोपियों की चरण रज माथे पर रख रख के जब उद्धव जी मथुरा गए और वहाँ जब गए तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अरे ज्ञानी उद्धव क्या हुआ? उद्धव जी बोले, बात मत करो कन्हैया, तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। क्यों? आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन में है और आपने उन्हें छोड़ दिया। भगवान बोले, उद्धव क्या मिश्री अपनी मिठास छोड़ सकती है? क्या दूध अपनी सफेदी छोड़ सकता है? जैसे दूध अपनी सफेदी नहीं छोड़ सकता, जैसे मिश्री अपनी मिठास नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार ये कृष्ण अपनी गोपियों को कभी नहीं छोड़ सकता। उद्धव कभी नहीं छोड़ सकता। तो क्यों छोड़ दिया? वो तो रो रही हैं। तब भगवान ने अपने हृदय में सारे ब्रजमंडल का दर्शन कराया और उद्धव से कहा, उद्धव आप जैसे अहंकारियों के अहंकार को मिटाने के लिए मैंने केवल ये लीला रची है, केवल लीला की है। मैं अपने भक्त से पल भर के लिए दूर नहीं हूँ। तो ये बताओ कि जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगा? 2 दिन का क्यों कहा? भगवान ने कहा, उद्धव यदि मैं कह देता कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा तो मेरी गोपियाँ उसी क्षण मर जाती। मैंने 2 दिन बाद आऊँगा ये कह दिया, कम से कम इस इंतजार में वो जिंदा तो हैं। अच्छा ये बताओ उद्धव क्या कहा मेरी गोपियों ने? उद्धव जी बोले, मैं कैसे बताऊं? मैं जाकर खड़ा हुआ, सारी गोपियां आपस में बात कर रही थी। एक सखी कह रही थी, सखी कृष्ण आ जाएं, यदि नहीं आए तो प्राण निकल जाएं।
एक बोली अब सखी आज मैं मरने जा रही हूँ। दूसरी बोली क्यों? बोले अब जी कर क्या करूंगी, कृष्ण तो आए नहीं। तो एक रोती है और दूसरी समझाती है, लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां कहती हैं कन्हैया ऐ मेरे श्याम लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। उद्धव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपना संदेशा दिया, गोपियों ने क्या कहा? गोपियों को कृष्ण का जब संदेशा दिया और जब आए उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं समझ गया कि मुझ जैसे लोगों को जब अहंकार आता है तब आप कृपा करने के लिए ये लीला रचते हैं। भगवान अपने भक्त का अहंकार कभी पसंद नहीं करते। भक्तों यदि आ जाए तो उसे पूरा प्रयास करेंगे तोड़ने का, क्योंकि अहंकार रहेगा तो आपका पतन हो जाएगा। अब मैं आपको दो रास्ते बताता हूं। ईश्वर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। ज्ञान मार्ग मतलब बंदर का बच्चा। बंदर जो है सदा बंदरिया कभी अपने बच्चे को पकड़ती नहीं है। इस पेड़ से उस पेड़ पर जब छलांग मारेगी तो बिल्ली बंदर का बच्चा पकड़ के रखता है माँ को, माँ नहीं पकड़ती। आपने बंदर के बच्चे को नोटिस किया हो तो बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। अब यदि पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की पूरी संभावना है। उसी तरह ज्ञानी होता है, ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है। यदि ज्ञान का जरा सा अहंकार आ गया तो छोड़ने की संभावना पूरी है। ज्ञानी का पतन हो सकता है, ज्ञानी का पतन हो सकता है, ज्ञानी नरक जा सकता है। परंतु भक्त कैसा है? बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली अपने बच्चे को जब एक घर से दूसरे घर ले जाती है ना, तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ कर ले जाती है। वहां बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, वहां बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, यहाँ माँ बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। अब आप ही बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, जिसे माँ ने पकड़ा है वो बच्चा या जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा? एक होता है कि बेटा अपनी माँ को पकड़े और एक होता है कि माँ अपने बेटे को पकड़े। तो कौन ज्यादा सुरक्षित है? बेटे ने माँ को पकड़ा है वो या माँ ने बेटी को पकड़ा है? बंदर का बच्चा असुरक्षित है, वो है ज्ञान मार्ग। और बिल्ली का बच्चा तो पड़ा है अपनी माँ के इंतजार में, माँ आएगी जहाँ ले जाएगी वहाँ जाऊँगा। उसी प्रकार भक्त भगवान के अधीन होता है, जहाँ भगवान ले जाएंगे, जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए।
सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो भगवान के भरोसे है वो भगवान का भक्त है। इसलिए भरोसो भगवान के, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। हमें तो केवल इनके चरणन कोई भरोसो है, बाकी संसार में कोई भरोसा नहीं। भगवान में भरोसा करिए। सारे भक्त ये जान लें कि दो रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि आप वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, ज्ञान से भगवान का मंत्र बोलें, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन प्रेम ये है, कुछ ना आवे तो भगवान का केवल नाम लेकर श्री कृष्ण कहकर हे प्रभु कब दर्शन दोगे, और भगवान का स्मरण करते करते नेत्रों से आंसू बह जाएं, यही प्रेम है। ज्ञानी को ना जाने कब मिलेंगे भगवान, पर प्रेमी को तो तुरंत मिल जाएंगे भगवान। कोई सच्चा प्रेमी बने तो सही, कोई भगवान का बने तो सही। तो प्रेम जरूरी है। भगवान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, केवल प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान से केवल प्रेम करना सीखिए। कैसा प्रेम? जैसे मीराबाई ने किया। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, बस श्री कृष्ण मैं तो गिरधर गोपाल की हो गई, मैं तो गिरधर गोपाल की हो गई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं। बोले कैसे ठीक होगा तेरा दर्द? बोले वैद सांवरिया होए। जब स्वयं श्री कृष्ण वैद्य बन के आए और इलाज करें तो संभव है। कुल मिला के किसी भी भक्त का इतिहास उठाइए, केवल प्रेम करना जानते हैं। हमें कोई प्रपंच नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान से प्रेम हो। और जब प्रेम आपका बढ़ेगा तो आपसे मेरी विनती है कि भगवान का चिंतन करते करते सोया करो, चिंतन करते करते ही जागा करो। हर समय हर जगह रहो, पर भाव यही बनाओ हम भगवान की गोद में बैठे हैं, हम भगवान के निकट हैं, करीब हैं, पास में। महसूस करिए कि कृष्ण हमारे समीप हैं, पास में। दूर ना नजर आए भगवान। कितने भक्त हैं। एक भक्त की कथा हमने आपको बहुत पहले सुनाई थी कि एक भक्त थे, वो विट्ठल विट्ठल जपते थे। वो विट्ठल नाथ जी के बड़े भक्त। विट्ठल मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही महाराष्ट्र में विट्ठल नाम से जाना जाता है। पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी का मंदिर है। जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी हैं। जैसे गुजरात में द्वारिकाधीश जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल नाथ जी हैं। एक विट्ठल नाथ जी का भक्त, वो मजदूर था, प्रेम बहुत था, पर अब घर का गुजारा भी करना था तो मजदूरी करने चले गए। तो मजदूरी वो अपना एक दीवार, एक कोई बिल्डिंग बन रही थी, तो वो दीवार के पास कोई काम कर रहे थे। उसी समय वो दीवार गिरी और वो भक्त जो विट्ठल विट्ठल जपने वाला परम भक्त, वो दीवार में दब करके मर गया। केवल वो नहीं, बहुत सारे मजदूर मर गए। बहुत सारे मजदूर उस दीवार में, वो गिर गई, अचानक दुर्घटना हो गई, 10-12 मजदूर मर गए। अब यहां पर हल्ला हो गया कि अरे वो फलाना आदमी, वो तो बड़ा विट्ठलनाथ जी का भगत था, वो तो दीवार में गिरने से, दबने से मर गया। यदि भक्त रहा तो विट्ठलनाथ जी ने बचाया क्यों नहीं? इसका मतलब वो झूठा भक्त था। अब समाज ने देखो सच्चे भक्त को झूठा भक्त करार दे दिया, केवल इसलिए कि अरे वो तो सबकी तरह मर गए, भक्त होते तो वो बच जाते। आजकल आदमी तुलना भक्ति की कैसे करता है?
आप पर कोई संकट ना आए तो आपको लगता बड़ी कृपा है, और कोई संकट आ गया, अरे हमने इतनी भक्ति की, हमें मिला क्या संकट। आज का आदमी अपने संकटों से अपनी भक्ति की तुलना करता है। अरे भक्ति अलग विषय है, संकट अलग विषय है। वो भक्त मजदूरी कर रहे थे, दीवार में दब के मर गए। उस समय पूरे पंढरपुर में हल्ला हो गया कि वो फलाना भक्त, अपने आप को बड़ा भक्त मानता था, बड़ा भक्त कहता था, और वो बहुत बड़े भक्त थे भी। हुआ ये कि उसी समय पंढरपुर में नामदेव जी पहुंचे, भक्त नामदेव जी। नामदेव जी को जब समझ में आया, उन्होंने सुना कि राम राम ये भक्त के बारे में तो बड़ा गलत मैसेज चला गया, ये तो बड़ा बदनाम कर रहे हैं भक्त को कि ये काहे का भक्त है, ढोंगी है, पाखंडी है। नामदेव जी को नींद ना आई। नामदेव जी रात्रि को विट्ठलनाथ जी से बोले, हे विट्ठलनाथ जी, कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, पर मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ा आपका भक्त था। मैं जानता हूं भक्त ही भक्त की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, मैं समझता हूं। विट्ठलनाथ जी से नामदेव जी ने प्रश्न किया। नामदेव जी ने कहा कि यदि वो भक्त था तो अब आप ही सिद्ध करिए कि वो आपका भक्त था और ये गांव में गलत मैसेज चला गया। तो विट्ठलनाथ जी ने सपने में कहा कि वहां जितने मजदूर मरे हैं, सभी के शरीर में उनकी जो हड्डियां हैं, एक्चुअली जब उनका संस्कार हुआ तो संस्कार में से कुछ हड्डियां जब जल गईं तो सबकी मजदूरों की कुछ कुछ हड्डियां बचाई गई थी, जरा जरा से एक एक हड्डी सबकी बचाई गई, क्योंकि आगे ये होने वाला था। तो भगवान विट्ठलनाथ जी ने कहा कि सबकी हड्डियां कान से लगाओ, जिनकी हड्डियों में विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही हो, वो मेरे भक्त की हड्डियां हैं, और वो मेरे परम धाम को वो इतना भक्त था कि मुझे उसके बिना रहा ना गया, और मैंने उसे बहुत जल्दी अपने धाम में बुला लिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। वो मुझसे प्यार करता था, ये तो सही है, मैं भी करता था, मैं उसके बिना रह ना पाया, इसलिए जल्दी। अब सभी मजदूरों की हड्डियां कान से लगाई गई। किसी हड्डी में विट्ठलनाथ जी की आवाज़ नहीं थी, पर उस भक्त की हड्डियां जब कान से लगाई गई तो आवाज़ आ रही थी, विट्ठल 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 विट्ठल। मेरे प्राण भी निकल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे रोम रोम से बस एक ही आवाज़ आनी चाहिए, केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान में इतना घोल दो अपने आप को। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सागरी, जा में दो ना समा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। जब मैं हूं तब तक भगवान नहीं है, जब मैं नहीं रहूंगा। समझ रहे हैं इस बात को? नहीं, और समझो स्पष्ट। जब तक मुझे मेरा ज्ञान है तब तक मुझे भगवान का ज्ञान नहीं होगा, और जिस दिन भगवान का बोध हो गया उस दिन आप अपने आप को भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। जब अपना अस्तित्व मिट जाए, अपने आप को भूल जाए, केवल कृष्ण रह जाए, वही है भक्त की परम गति, परम स्थिति, चरम सीमा। ऐसी स्थिति अब उद्धव जी की हो चुकी है, और यही प्रेम है। कुछ भी करना मेरी माँ, पर प्रेम भगवान से हो। संसार से क्या हो? संसार को महत्व उतना ही दो जितनी जरूरत है। कितना महत्व देना है संसार को? भाई बेटा है प्यार कीजिए, पत्नी है प्यार कीजिए, बाकी समय जो बच रहा है वो भगवान को सौंप दीजिए। भगवान के बन करके रहो। भगवान का विवाह संपन्न हुआ माता रुक्मणी जी से,
प्रथम पुत्र हुए भगवान के, नाम रखा है प्रद्युम्न। सम्रासुर का आपने उद्धार किया। रति से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। ये वही जामवंत जी हैं त्रेता युग वाले। कौन से जामवंत? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के, ये वही जामवंत हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ये वही जामवंत जी हैं जो हनुमान जी से कह रहे हैं आप क्या नहीं कर सकते, जाओ सीता की खोज करके आओ। हनुमान जी जाओ। ये वही जामवंत जी हैं जो हनुमान जी को जगा रहे हैं। बूढ़े जामवंत जी जवान हनुमान को जगा रहे हैं। बूढ़ों का यही धर्म है कि वो नौजवान दोस्तों भाइयों को जगाएं और वो उनके कर्म के लिए प्रेरित करें, वो देशभक्ति के लिए प्रेरित करें, अपने उत्थान के लिए प्रेरित करें। तो ये जामवंत जी की एक बेटी है। जामवंत की बेटी का नाम है जाम्बवती। एक बार क्या हुआ कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त रहते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे द्वारिका में। भगवान ने उनसे कहा कि आप ये मणि हमें दे दो, इससे प्रजा का बड़ा उद्धार होगा, बड़ा कल्याण होगा। उनने नहीं दी। उनके भाई प्रसेन मणि पहन के जंगल गए, शेर ने उन्हें मार दिया। जामवंत जी ने वो मणि शेर को मार के अपने घर ले गई और अपनी बेटी जाम्बवती को मणि दे दी। अब भगवान को झूठा कलंक लग गया। सत्राजित ने कहा कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मार करके श्री कृष्ण ने मणि को चुरा लिया, चोरी लगा दी। अब भगवान झूठा कलंक लगा तो चल पड़े भगवान जंगल में। देखा तो पाँव के निशान। फिर वो जंगल की तरफ गए, जंगल में गया तो रीछ के निशान। गुफा में चले गए, एक कन्या मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि लेनी चाहिए, तभी जामवंत जी आ गए और भगवान से 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। खूब जामवंत जी को भगवान ने संतुष्ट किया युद्ध में। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, हे नाथ क्षमा। भगवान ने कहा मणि दो। जामवंत जी ने कहा मणि तो लो, पर हमारी बेटी को भी लेकर जाओ। तो जाम्बवती से भगवान ने दूसरा विवाह किया। अच्छा, जाम्बवती ना जाम्बवंत की बेटी थी, तो इनके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे, क्योंकि रीछ की बेटी रीछ जैसी होगी। अब भगवान बोले लो, हमें तो रीछ की बेटी मिल गई, मणि के चक्कर में मिली, अब लेना पड़ेगा। तो भगवान जाम्बवती को लेकर द्वारिका आए। तो आते ही भगवान ने जाम्बवती से कहा इस कमरे में तुम चली जाना और कितना भी कोई दरवाजा खटखटाए खोलना मत जब तक हम ना कहें। तो जाम्बवती अंदर गई। अंदर जाते हुए रुक्मणी जी ने देख लिया। रुक्मणी जी दौड़ के आई, बोली ये कौन है? भगवान ने कहा हमारी दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी ने कहा बुलाओ, हम आरती वारती करें, स्वागत सम्मान करें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहती। क्यों? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है ना वो, कहीं आप देखोगी तो आपको लज्जा आएगी। राम राम, हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, कहीं आपको गिल्टी फील ना हो, इसलिए आप एक काम करो कि मत देखो। आवाज लगाया रुक्मणी जी ने, अरे भाग्यवान दरवाजा खोल, हम पूजा आरती जो है वो तो कर लें। कोई उत्तर नहीं। रुक्मणी जी माँ को गुस्सा आ गया। अच्छा, बड़ा अभिमान करती अपनी सुंदरता का, जा तू भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी मैं हूं, मेरे से ज्यादा नहीं, मेरे बराबर। तो वो तो बिल्कुल रीछ की बेटी थी, बिल्कुल कुरूपणी। भगवान तो ये चाहती थे कि श्राप दे के अपनी तरह बनाए, तो रुक्मणी जी की तरह बन गई। जब दरवाजा खोला आई, रुक्मणी जी मोहित हो गई। राम राम, श्राप के बाद इतनी सुंदर है तो श्राप के पहले कितनी सुंदर रही होगी। भगवान बोले वो तो हम ही जान रहे हैं।
तो रुक्मणी माँ जितनी सुंदर थी उतनी ही जाम्बवती हैं, और जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। मणि सत्यजित को लौटाई। सत्यजित ने कहा प्रभु अपराध हो गया, आपको कलंक लगाया, हमारी बेटी से विवाह कर लो। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना से हुआ, यमुना महारानी। ये जो यमुना है ना, ये भगवान की कौन है? पत्नी है। यमुना के दो भाई भी हैं। ये यमुना सूर्य पुत्री हैं, सूर्य भगवान की बेटी हैं यमुना, और इनके दो बेटे भी हैं सूर्य भगवान के, यमराज और शनि महाराज। शनि और यमराज ये दोनों यमुना जी के भाई हैं। इसलिए कहता हूँ कई लोग शनि के प्रकोप से बड़े दुखी रहते हैं। 7.5 चल रही है, कुछ भी चल रही है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण हैं जीजा जी और शनि हो गए साले, तो जो जीजा जी की शरण में रहेगा, साले साहब कभी परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण कृष्ण जपने वाले को कभी शनि की 7.5 इत्यादि परेशान नहीं करती। शनि से परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कृष्ण कृष्ण जपने की जरूरत है। क्या जपेंगे? केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। क्या जपेंगे? केवल श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा, इनके दूसरे साले हैं यमराज। जो भगवान की शरण में है उसे यमराज से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सब तरफ पहचान है ना। इसलिए भगवान से दोस्ती कर लो, कोई आपको परेशान, कोई ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं करेगा। बताइए ग्रह कितने होते हैं? कितने ग्रह होते हैं? 9 नवग्रह ग्रह होते हैं 9। एक 10वां ग्रह भी है। कौन सा ग्रह? बोलो। 10वां ग्रह कौन सा है? अनुग्रह। कौन सा ग्रह है? बोलो। अनुग्रह। जिस पर परमात्मा का अनुग्रह हो, अनुग्रह मीन्स कृपा, जिस पर भगवान की कृपा हो उसे नवग्रह परेशान नहीं करते। ये 10वां ग्रह है ईश्वर का अनुग्रह। फिर ग्रह परेशान, इसलिए जो शरण में है कोई बाल विवाह का नहीं करेगा। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो शरण में रहना सीख लें। अब भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ है मित्रविंदा से। ये अनुविंद और विंद की बहन मित्रविंदा। भगवान का उज्जैन से 2 संबंध हैं। पहला तो भगवान की शिक्षा स्थली उज्जैन है। भगवान ने पढ़ाई पूरी कहाँ की? उज्जैन की सांदीपनि यूनिवर्सिटी में। और भगवान का ससुराल भी है उज्जैन में। तो भगवान महाकाल से भगवान श्री कृष्ण के 2 संबंध हैं। अब देखिए ना, अब उज्जैन के बाबू हो गए भगवान श्री कृष्ण। क्या हो गए? जीजा जी। सारे उज्जैन वासी भगवान के कौन हो गए? शंकर जी भी भगवान के इस बहाने साले हो गए। भाई ये बताओ, आपके ससुराल में जितने मिले सब साले ही हैं? क्यों? ससुराल में जितने मिले, भाई आप अपने ननिहाल जाते थे तो जो मिले सब मामा है कि नहीं? छोटा मामा, बड़ा मामा, जो सब मामा। ननिहाल में जो दिख जाए आप मामा कह दीजिए, मामा, सब मामा। उसी प्रकार ससुराल में अब सब क्या है? साले। ये भी साला, सब साले। तो भगवान का उज्जैन से 2 संबंध। मित्रविंदा से विवाह किया भगवान ने, और ये भगवान की 5वीं पत्नी है। 6वां विवाह भगवान का सत्या से हुआ। एक राजा थे, कौशल देश के राजा। उन्होंने 7 बैलों को इकट्ठा किया। बड़े दुष्ट बैल थे। शर्त रखी कि जो इन 7 बैलों को एक संग नाथ देगा, हम उनसे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। वहाँ पर दुर्योधन भी थे, कर्ण भी थे, सबने ट्राई किया, कोई हो नहीं पाया। अंत में भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया। नाथना जानते हैं? उनकी नाक में से रस्सी डाल के, जैसे नाथना बोलते ना, नाथ दिया। और भगवान ने सत्या से विवाह किया 7 बैलों को नाच करके। तब वहाँ पर
नागनजिति भी उनको कहते हैं। भगवान ने सत्या से अर्थात नागनजिति से विवाह किया, छठा विवाह हुआ। केवल ये वाला विवाह अच्छा हुआ भगवान का, जिसमें अच्छा ढेर सारा धन धान्य भगवान को मिला। बाकी सब इमरजेंसी केस थे, ले लेके भागना पड़ा। सातवां विवाह भगवान का कैकेय देश में भद्रा के संग हुआ। जहां की कैकेयी माता थी वहां भगवान का विवाह हुआ। कहां की थी कैकेयी माता जानते हैं? कश्मीर की, कैकेयी प्रदेश से लोग। भगवान का भद्रा से विवाह हुआ वहां पर। अब भगवान का विवाह हुआ लक्ष्मणा से, आठवां विवाह। ये मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा, इनका विवाह, ये आठवां विवाह भगवान का संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान तुरंत उन कन्याओं को छुड़ाने गए, भौमासुर को पराजित किया, मारा और कन्याओं को आजाद किया। कितनी थी टोटल कन्याएं? 16,100। भौमासुर ने बंदी बना रखा था कन्याओं को, सबको आजाद किया, जाओ अपने घर किराया भाड़ा लो। सब कन्याओं ने कहा प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कहाँ जाएं हम आपके सिवा, हमें अपना लो। अब कहीं जाएंगी तो हमें लोग गंदी निगाहों से देखेंगे, कहेंगे पर पुरुष के पास रहकर आई हो, हम बदनाम हो गई हैं गोविंद। तब भगवान बोले तो क्या विचार है आपका? बोले हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान बोले 2-4 होती तो कर भी लेते, इतनी सारी अब क्या करो, करना पड़ेगा। टोटल विवाह भगवान ने सबसे विवाह किया। माया ऐसी, जितनी कन्या उतने कृष्ण